अब लगाओ, मनुष्य गति जिससे मिल रही है, पासपोर्ट, ठीक है ना। मनुष्य का शरीर नहीं मिला और पिछला शरीर छूट गया, तो ट्रैवलिंग के, आत्मा की ट्रैवलिंग के समय आकार बनाने वाला कर्म आनुपूर्वी कर्म, और वहां पर पहुंचने के बाद अब आप मनुष्य में कब तक रहेंगे, 2 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, ये कौन निर्धारित करेगा? ये करेगा आयु कर्म। तो मनुष्य गति और मनुष्य गति आनुपूर्वी, ये तो हो गए नाम कर्म के भेद, और आयु कर्म सेपरेट कर्म है, अलग से ही कर्म है, ठीक है ना। तो एक गति नाम कर्म हो गया। 4 प्रकार की गति, तिर्यंच गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति। जाति, इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं बोलिए? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। जाति कर्म से हमें तत्संबंधी इंद्री की प्राप्ति होगी। यदि आपका 1 इंद्री जाति नाम कर्म है तो आपको स्पर्शन इंद्री मिलेगी, 2 इंद्री जाति कर्म है तो आपको 2 इंद्री मिलेंगी, 3 इंद्री जाति कर्म है तो स्पर्शन, रसना और घ्राण मिलेगा, 4 इंद्री जाति कर्म है तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, और 5 इंद्री जाति कर्म का उदय होगा तो क्या मिलेगा? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। ये कौन से कर्म से मिलता है? जाति नाम कर्म। कौन से कर्म से? इन सभी कर्मों के पीछे नाम शब्द जरूर लगाना, ठीक है ना। तीसरा आया शरीर नाम कर्म, बोलिए। शीर्यते अनेन वा इति शरीरः। क्या पढ़ाई परिभाषा मैंने? शीर्यते अनेन वा इति शरीरः, यानी जो बनता है, मिटता है, गलता है, वो क्या कहलाता है? शरीर कहलाता है। ये 5 प्रकार का आपको बताया गया था, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण, जो आपको दूसरे नंबर के अध्याय में हमने बता दिया था, ठीक है ना। ये कितने प्रकार के शरीर हो गए? 5। संख्या भी गिनते जाओ। गति कितनी हो गई? 4। जाति कितनी हो गई? 5। ये उनके उत्तर भेद है। शरीर कितने हो गए वापस? 5। वेरी गुड। अंगोपांग, बोलिए, बोलिए, आवाज नहीं आई। अंग और उपांग, ये 8 प्रमुख अंग होते हैं। मस्तक हो गया, सीना हो गया, पीठ हो गई 3, 2 हाथ हो गए 5, 2 पैर हो गए 7, और नितंब यानी पृष्ठ भाग हो गया आपका 8। इस प्रकार से 8 प्रमुख अंग बताए गए हैं, और इनके समीप रहने वाले अंग क्या कहलाते हैं? उपांग। जैसे उंगलियां हैं, नाक है, कान है, नाखून है, पैर की उंगलियां हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके उपांग कहलाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, जब जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करो तो जिसके अंग भंग हो उन प्रतिमा को नमस्कार नहीं किया जाता, लेकिन जिनके उपांग भंग हो वो प्रतिमा फिर भी नमस्कार के योग्य रहती है। फॉर एग्जाम्पल, गर्दन कटी हुई है, वह प्रतिमा नमस्कार के योग्य नहीं है, किंतु जिसकी उंगलियां कटी हैं, पैर की उंगली आदि कटी है, उस प्रतिमा को नमस्कार करने में कोई बाधा नहीं। मान लो एक आध आंख डिस्टर्ब हो गई है या नाक, तो भी प्रतिमा नमस्कार के योग्य है, लेकिन पूरा का पूरा फेस ऑफ हो गया तो ऐसी स्थिति में नमस्कार के योग्य नहीं, ठीक है ना। आई बात समझ में? यह हो गया अंगोपांग। विशेष ध्यान रखें, अंगोपांग 3 ही प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? बहुत सरल है, एक शरीर के नाम याद रखो बस। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्माण, ये याद रखो तो 50 प्रकृतियां तैयार होती, बहुत सारी 30 प्रकृतियां तैयार होती हैं। आप देखिए, औदारिक शरीर अंगोपांग, बोलिए। वैक्रियक शरीर अंगोपांग और आहारक शरीर अंगोपांग। आई बात समझ में? इन 3 ही शरीर में अंग और उपांग होते हैं। तेजस शरीर में कोई अंगोपांग नहीं, और कार्मण शरीर में भी अंगोपांग नहीं होते, ठीक है। जैसी आत्मा जिस शरीर में रहती है उसके आकार में हो जाते हैं, बस। चलिए, याद आया? ये बात समझ में आ गई कि अंगोपांग कितने प्रकार का? ओनली 3 प्रकार का, क्योंकि तेजस और कार्मण शरीर में अंगोपांग नहीं हुआ करते हैं। फिर आइए बंधन, बोलिए। पहले निर्माण है क्या? हाँ, निर्माण। चलिए, ये विशेष बात हो गई। निर्माण होता है 2 प्रकार का, बोलिएगा मेरे साथ। स्थान निर्माण, प्रमाण निर्माण। व्हाट इज इट? व्हाट डू यू मीन बाय स्थान निर्माण? नाक कहाँ बननी है,
आँख कहाँ बननी है, हाथ की उंगलियाँ कहाँ बननी है। ऐसा नहीं कि नाक इधर बन गई कान इधर बन गया, ऐसा देखा किसी का नहीं। ये स्थान निर्माण कर्म निर्धारित करता है आपकी आँख कहाँ बनेगी, आपकी नाक कहाँ बनेगी आदि। एक बात। फिर हुआ प्रमाण निर्माण, छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, ये किस कर्म के कारण, प्रमाण निर्माण से। कितना प्रमाण रहेगा उसका, बड़ी नाक पॉस्चर में रहेगी कि पॉस्चर से एक्स्ट्रा। जैसे एक सीरियल आता था ना पिनोकियो, एक कार्टून आता था पहले पिनोकियो करके, तो उसकी इतनी लंबी नाक रहती थी, है ना। तो ये प्रमाण ज़्यादा हो गया, अपने पॉस्चर से अलग हो गया। जबकि अपने शरीर में सामान्यतः सभी की नाक गोल चेहरा है तो नाक भी वैसी गोल रहेगी, पतला चेहरा है तो नाक भी वैसी पतली रहेगी, आदि आदि, है ना। ये किससे निर्माण हो रहा है, निर्माण नाम कर्म से हो रहा है, जिसके दो भेद है, स्थान निर्माण और प्रमाण। इसके भेदों को गिनती में नहीं लेते ना, एक ही निर्माण अपन को लेकर के चलना। बंधन, बोलिए। बंधन का मतलब शरीर के जो परमाणु हैं वो आपस में मिल जाते हैं जिस कर्म से, वो क्या कहलाता है। जैसे आपका आटा है और कैसा रहता, अलग अलग रहते हैं ना कण कण उसके पूरे, मगर आप जब उसमें पानी वगैरह डालते हो तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो एक दूसरे में मिल जाता है। ये कौन सा कर्म कहलाया, बंधन। फिर आपने पानी पूरी देखी है, तो पानी पूरी में पानी भरो तो भी पानी टपकता है क्या, थोड़ी देर तक तो नहीं टपकता ना। ऐसे ही बंधने के बाद शरीर के अंदर के जो अवयव है, जो द्रव है आदि आदि, ब्लड है, पसीना आदि है, ये अनावश्यक रूप से बाहर नहीं आता। ये किस कर्म के कारण, संघात नाम कर्म के कारण। यानी शरीर के परमाणु जिस कर्म से छिद्र रहित होते हैं, क्या होते हैं, छिद्र रहित। पसीना हमेशा नहीं आता आपको, किसी मौसम आदि की प्रतिकूलता में ही आएगा, नहीं तो यदि निकलता हो तो हर समय निकलता रहे, नहीं। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। तो ये क्या हो गया आपका, संघात नाम कर्म। आई बात समझ में। पहला बंधन क्या हुआ, शरीर के परमाणु जुड़ गए, ये कौन सा कर्म हुआ, बंधन। और जुड़ने के बाद छिद्र रहित हो गए, कौन सा कर्म हो गया, संघात। आई बात समझ में। पांच पांच प्रकार का लगा लीजिए, औदारिक शरीर बंधन, वैक्रियक शरीर बंधन, आहारक शरीर बंधन, तेजस शरीर बंधन और कार्मण शरीर बंधन। संघात में लगा लीजिए, औदारिक शरीर संघात, वैक्रियक शरीर संघात, आहारक शरीर संघात, तेजस शरीर संघात और कार्मण शरीर संघात। बोलिए, कुछ कठिन लग रहा है इसमें, सिर्फ धारणा बनानी है, ध्यान देना है बहुत सरल। गति कर्म से शरीर मिलता है, जाति से इंद्रियां मिलती हैं, शरीर कर्म से औदारिक वैक्रियक आदि शरीर मिलते हैं, अंगोपांग से शरीर में उंगली हाथ आदि की सब रचना होती है। आप देखिए, जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो शुरुआती माह में एक पिंड मात्र रहता है, ऐसा जैसे आप लोग आटे की लोई वगैरह बनाते हैं, सब पिंड मात्र रहता है। वो भी सबसे स्टार्टिंग में देखा जाए तो जैसे काले रंग का थूक हो, इस तरीके से वो कलोल द्रव्य का निर्माण होता है। वही धीरे धीरे गाढ़ा होता चला जाता है और मांस का पिंड बन जाता है, और उसी पिंड में धीरे धीरे हाथ पैर निकलना चालू हो जाते हैं। ऐसे क्रमशः कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ पढ़े तो उसमें पूरा प्रकरण आया हुआ है, किस तरीके से बच्चे में कब हाथ निकलते हैं, कब पैर निकलते हैं, कब क्या। ये आप लोग कभी ध्यान नहीं देते हो, मगर ये ध्यान देने योग्य बात है कि महिला कितने महीने तक आहार देने की पात्र होती है, किस कारण से उसका आहार देना बंद हो जाता, आदि आदि, है ना। चलिए, उसके बाद निर्माण बंधन संघात, ये हो गए अपने कर्म। गिन लीजिए कितने हो गए, गति 4, बोलो कितनी हुई, जाति कितनी हो गई, 5। उसके बाद शरीर कितना, 5। अंगोपांग कितना, 3। उसके बाद निर्माण 1। मैंने पहले ही कह दिया, निर्माण के 2 भेद हैं मगर गिनती में नहीं आएंगे, है ना, एक ही लेना है। बंधन 5 और संघात भी कितना, गिन लो, 5 5 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 5 कितने हुए, 19। और जाति को 5 मिला लो, 19 और 5 24। गति कितनी हो गई वापस, 4, 28 हो गए। 28 है कि 29 होना चाहिए, 28 है। गति 4, जाति 5, 9 हो गए। शरीर को मिला के 3 12 हो गए। अंगों 3 नहीं 5, 12 14, 14 में 3 मिलाया तो 17 और 1 18, और बंधन संघात को मिला के 10 28। करेक्ट,
28 क्या हो गए आपके? ये अभी शरीर संबंधी चर्चा हुई। और शरीर में क्या विशेषता है? संस्थान। बोलिए, शरीर का आकार कैसा होना चाहिए ये निर्धारित कौन करेगा? संस्थान। चलिए हम लगाते हैं, बोलिएगा, समचतुरस संस्थान। बोलिए, फिर से बोलिए, समचतुरस संस्थान। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। नाम बड़े बड़े हैं, काम छोटे छोटे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, कुब्जक संस्थान और हुंडक संस्थान। देखो सरल सरल सा है। जहां पर मस्तिष्क यानी सिर की चौड़ाई, कमर की चौड़ाई और पैर की चौड़ाई समान हुआ करती है, यानी कि पूरा नापा तौला हुआ जो शरीर है, बिल्कुल कहीं से भी अभद्र नहीं लग रहा है, ऐसे संस्थान को कौन सा कहेंगे? समचतुरस्र संस्थान। ठीक है ना? जैसे बाहुबली को देखो, गोमटेश्वर बाहुबली, बिल्कुल समचतुरस्र संस्थान। ऐसा हो गया। कौन सा संस्थान कहलाया? समचतुर। न्यग्रोध परिमंडल। बोलिए, न्यग्रोध परिमंडल कैसा? बड़ का पेड़ देखा है ना, कैसा होता है? ऊपर ऊपर बड़ा और नीचे नीचे सकरा। ऐसे ही शरीर ऊपर की तरफ तो चौड़ा हो और नीचे की तरफ पोलियो जैसे पैर पतले पतले से हो। ये कौन सा संस्थान कहलाया? न्यग्रोध परिमंडल। फिर स्वाति संस्थान। बोलिए, कई वृक्ष देखना ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ तो बड़ी चौड़ाई लिए होते हैं और ऊपर जाके क्या होते जाते हैं? अशोक का वृक्ष नीचे चौड़ा, ऊपर कैसा होता जाता है? क्रिसमस ट्री बनाते हैं ना इन लोग, क्रिश्चियन लोग, वो भी नीचे कैसा होता है? चौड़ा, और ऊपर कैसा? सकरा। जिनके शरीर में कमर के नीचे का हिस्सा भारी हो, चौड़ा हो और ऊपर का हिस्सा सकरा हो, ऐसा शरीर संस्थान क्या कहलाता है आपका? स्वाति संस्थान। और बाकी तो जो आवश्यकता से अधिक बौना, सर्कस में जोकर वगैरह होते हैं, ये वामन संस्थान। जिसके कुबड़ निकली हुई हो, कुब्जक संस्थान। और हुंडक में एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा, अजीबो गरीब सा शरीर जिसका है, ये कौन सा संस्थान कहलाता है? हुंडक संस्थान। बोलिए, हो गए 6। समचतुरस संस्थान, बोलते जाओ। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, स्वाति संस्थान, वामन संस्थान, कुब्जक संस्थान और हुंडक संस्थान। हो गया संस्थान। अब आइए संहनन। बोलिए, संहनन। संहनन, ना तो ह बोलना है ना तो घ बोलना है, मेरे को ध्यान दीजिए। संग, वेरी गुड। हनन, वेरी गुड, है ना? वो जो बिंदी है, अंग, क ख ग ग अंग, है ना, वो वाला अंग है। तो संहनन क्या हुआ? संगनन, हड्डियों में सहन करने की क्षमता, ये क्या कहलाती है? संहनन कहलाती है। आप नाम बोलिएगा, आपको तुरंत समझ में आएगा। बोलिए, वज्र ऋषभ। वृषभ नहीं कहना, ऋषभ। ऋषभ, वृषभ मतलब बैल होता है, हमको ऋषभ चाहिए। ऋषभ मतलब रस्सी होती है। चलिए आगे बढ़िए। वज्र ऋषभ नाराच सहनन। बोलिए फिर से, वृषभ नहीं बोलना, ऋषभ। ऋषभ, ठीक है ना? व्री वृषभ नहीं, री ऋषभ, ऋषि वाला री। बोलिए, वज्र ऋषभ नाराच सहनन। ठीक है ना? अब इसमें से ऋषभ हटा दो, वज्र नाराज सहनन हो गया। वज्र हटा दो, नाराज को आधा कर दो, अर्ध नाराज सहनन। ठीक है ना? फिर कीलित सहनन। बोलिए, कीलित। कीलित, कीलक या कीलित, है ना? और अंतिम हुआ, बोलिएगा, लंबा नाम है, असंप्राप्ता स्त्रपाटिका। असंप्राप्ता स्त्रपाटिका सहनन। चलिए देखें अब क्या क्या है। संस्थान तक पक्का है सभी लोगों का?
और अभी रिवीजन करेंगे तो और हो जाएगा, ठीक है। अब सैनन देखें, सबसे पहले नाम रखा वज्र ऋषभ नाराज सहनन, लगाइएगा अर्थ देखिएगा। सहन उल्टा मेरे को देखो, उधर कुछ नहीं लिखा, वहां का पढ़ते तो फिर घर पे पढ़ लेते आप लोग, सब समझ आ जाता आपको। यहां देखो मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। सबसे पहले सहनन का मतलब है हड्डी। क्या हुआ बोलो, सहनन का मतलब हड्डी। वज्र ऋषभ नाराज सहनन, है ना, हड्डियों को ऐसे शाफ्ट जैसी बनी हुई है। नाराज का मतलब होता है कील। क्या होता है बोलो, कील, नेल्स जिसको आप कहते हैं, कील, है ना। और उसका ऋषभ का मतलब होता है रस्सी, और वज्र का मतलब होता है हीरा। हीरा सबसे कठोर धातु मानी गई है, सबसे हार्ड धातु क्योंकि प्योर कार्बन का प्रोडक्ट है और कार्बन का संगठन है पूरा का पूरा, इसलिए हीरा सबसे कठोर धातु है। कहते ना आप लोग डायमंड वाले, हीरा है सदा के लिए, बहुत कठोर है, ध्यान रख के चलना। तो वज्र मतलब क्या हुआ, हीरा, हीरे के समान अभी लेना है अपन को। ऋषभ का मतलब क्या हुआ, वेष्टन यानी रस्सी जैसा हो गया, बांधने की वस्तु की। नाराज का मतलब हुआ कील, और सहनन का मतलब हो गया हड्डी। ऐसा सहनन जिसमें हड्डियां आपस में जुड़ी हैं, उनके बीच में मजबूत कील है, और ऊपर से बिल्कुल रस्सियों से उसको खचाखच बांधा गया है, और ये सब में क्षमता कैसी है, वज्र के समान कठोरता है, सहन करने की क्षमता है। ऐसा सहनन क्या कहलाता है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन। जो हमारी हड्डियां है ना, ये जोड़ है, जहां जहां पर देखो ये कैसी होंगी, एक दूसरे से शाफ्ट। आप ट्रैक्टर देखा, ट्रैक्टर देखा कि नहीं देखा, हो तो बोलो। ऐसा लगता अब भी 3 मूर्ति ले जाना पड़ेगा, समाधि हो गई हो तो। अरे अच्छे से बोलो, देखा तो देखा महाराज। अब ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने के लिए बीच में शाफ्ट होता है, वो दोनों शाफ्ट में क्या डाला, शाफ्ट में क्या डाला, नट डाल, बड़ा वाला बोल्ट डाला जाता है। ऐसे ही हमारी हड्डियों के बीच में भी ऐसे ही बोल्ट डलते हैं। और अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बहुत बिल्डिंग्स बनती हैं आसपास, तो बिल्डिंग में छपाई करने के लिए आदमी मचान बनाते हैं, तो एक दूसरे बांस को एक दूसरे से जोड़ने के लिए ऊपर क्या बांधते हैं, ऐसे रस्सियां। तो नसों का जाल जो बुना रहता है पूरी हड्डियों के ऊपर। आप कभी डिसेक्शन देखें, कभी इंटरनेट पे देखिएगा, तो डिसेक्शन में देखिएगा पहले चमड़ी है, फिर थोड़ा मांस है, फिर उसके ऊपर नसों का पूरा जाल बिछा है, उसको कट करेंगे, तब कहीं अंदर जाके हड्डियां आती हैं। तो हड्डियों के ऊपर कील जैसी डली हैं, कीलें जो है अच्छी फंसी हुई हैं, और ऊपर ऋषभ यानी कि अच्छा जाल नसों का बुना हुआ है। और इन सब में क्षमता कैसी है बोलो, वज्र के समान क्षमता है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन। आ गई बात समझ में। अब देखिए और आगे बढ़े, सेकंड नंबर में ऋषभ हटा दिया, वज्र नाराज सहनन।